जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वाइट पेपर जारी किया है, मतलब 8 महीने की पीडीएम की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की कारकर्दगी पर एक वाइट पेपर जारी किया है। मतलब उनकी कारकर्दगी का मवाजना किया है अपनी कारकर्दगी से। मतलब पौने 4 साल जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसका मवाजना किया है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से तहरीक-ए-इंसाफ ने। इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं 3-4 आपको बातें बताता चाहूँ कि इस वक्त हालात ऐसे लग रहे हैं और माहौल ऐसा लग रहा है और इस वक्त पूरा निज़ाम इस तरफ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है कि इमरान खान नाअहल होते नज़र आ रहे हैं। और ये नाअहल होते नज़र आ रहे हैं सीता वाइट केस में। सीता वाइट, मैंने जैसे आपको बहुत दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी सियासत इतनी पस्ती, इतनी लो लेवल पे चली गई है कि अब सीता वाइट केस का सहारा लिया जा रहा है कि इमरान खान को नाअहल किया जा सके। लेकिन सीता वाइट केस है क्या, ये मैं कल आपको बताऊंगा कि ये क्या केस है। सीता वाइट कौन, वो ख़ातून कहाँ की रहने वाली थी, इमरान खान साहब से उनकी कब मुलाकात हुई और फिर क्या आगे क्या कुछ हुआ, ये कल बताऊंगा। मगर ये सियासत की पस्ती है कि इमरान खान को नाअहल करने के लिए सीता वाइट केस का सहारा लिया जा रहा है। तो सीता वाइट केस में मुझे लगता है इस वक्त इस घड़ी तक जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। अच्छा, दूसरा है कि इमरान खान को सज़ा भी हो सकती है। तो शाखाना रेफरेंस जो नीचे लोअर कोर्ट में गया हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने खैर से फ़ौरन उनको कह दिया ये कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब हुए इमरान खान, और फ़ौजदारी क्रिमिनल कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ जारी की, उनके ख़िलाफ़ चलाई जाए, तो वो उसमें सज़ा भी हो सकती है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि पहले मैं भी समझा था कि हम सारे समझते थे कि ये मछ जेल जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि कोयटा में जो मछ जेल है उसमें इमरान खान को रखा जाएगा। तो मैंने 2-4 मुस्लिम लीगियों से और 2-4 वज़ीरों से बात की, तो ये वाकई संजीदा बात है, सीरियस बात है। मछ जेल के 25 सेल्स सुना है या 25 कमरे सुना है कि तैयार हो चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब को सज़ा होती है इस केस में तो उनको उठा के तो मछ जेल ले जाया जाएगा और उनके साथ हम नवा भी काफ़ी कुछ होंगे इमरान खान के। इमरान खान को जेल में एक, जैसे एक वफाकी वज़ीर एक दिन बैठे हुए थे, मैं ऊपर से पहुंचा तो एक जगह पे, तो वो बता रहे थे कि मेरी तो ज़िंदगी की 2 ही ख्वाहिशें हैं, एक इमरान खान को जेल में देखना और दूसरा शेख रशीद के सर से विग उतारना। ये वो मुझे बता रहे थे। मैंने कहा कि बड़ी बहुत ब्रिलियंट किस्म की और बड़ी जानदार किस्म की आपकी ख्वाहिशें हैं और इस पे तो दाद दी जा सकती है। सितारा इम्तियाज़ तुम या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने के तो मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन दाद ज़रूर दी जा सकती है। तो इमरान खान नाअहल हो सकते हैं सीता वाइट केस में। और दूसरी बात यह है कि मछ जेल वाला गैर संजीदा बात नहीं, ये संजीदा बात है। और तीसरी बात यह है कि इमरान खान को सज़ा भी हो सकती है, जेल भी जा सकते हैं। और जब इमरान खान साहब नाअहल होंगे, उनको सज़ा होगी या वो जेल में होंगे, तो ये वही वक्त होगा, वही गोल्डन टाइम होगा जब तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ा जाएगा। और तहरीक-ए-इंसाफ में खैर से इस वक्त 4-5 लोग रेडी बैठे हुए हैं कि हमने पार्टी को किस तरह हाईजैक करना है। हालांकि उनकी गलतफहमी है, इमरान खान जब लेफ़्ट राइट होंगे तो वो पार्टी को 2 बंदे उनके आगे नहीं खड़े होंगे। ये वीकनेस समझें हमारे निज़ाम की, हमारे जमहूरियत जो बदबूदार निज़ाम जिसको हमने जमहूरियत का नाम दिया उसकी, या कह कि यहाँ नवाज शरीफ नाअहल हो जाते हैं, मुजरम हो जाते हैं, मफरूर हो जाते हैं, मगर वो लंदन में बैठ के पूरी पार्टी चला रहे होते हैं, बाकी और कोई आगे आ ही नहीं पाता। खैर, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ में 2-4 चीते बैठे हुए हैं कि हम वो आगे बढ़ के तो पार्टी संभालें। अच्छा, मुझे ये बताता चलूँ कि इस वक्त इस घड़ी तक मुझे असम्बलियाँ टूटते नज़र नहीं आती। अच्छा, ये मैं कोई तोता फाल नहीं मैं बयान कर रहा, या मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, पामिस्टर नहीं हूँ। ये एक इस वक्त का तजिया है। तजिया कब किया जा सकता है? हालात को देख कर। हालात बदल भी सकते हैं, लेकिन ये इस वक्त का तजिया है, लिहाजा इसको इतना ही लीजिएगा, दिल पे ना लीजिएगा। ये तजिया है, तजिया सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त का जो तजिया, इस वक्त जो हालात लग रहे हैं, मुझे असम्बलियाँ दोनों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली टूटती नज़र नहीं आ रही।
और इमरान खान साहब भी 80% कायल हो गए हैं कि हमें असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि उनको पता चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उनको लोगों ने बताना शुरू कर दिया है कि भाईजान उनका प्लान ये है कि आपको नाहल किया जाए, जेल भिजवाया जाए, पार्टी तोड़ी जाए। तो ये एक पनागाह है, ये आप पंजाब में ज़मान पार्क में बैठे हुए, तो मेहरबानी करें अभी चलने दें। पीडीएम हुकूमत की तो कारकर्दगी इतनी बदतरीन है कि वो तो अपने वज़न से खुद ही गिर रही है। अच्छा, और नैब तरमीम के बारे में सोचा जा रहा है कि इनको सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत समेत और जो अक्लमंद लोग हैं पीछे, वो सारे सोच रहे हैं कि नैब तरमीम वापस, यानी जो तरमीम है उनको ख़त कालअदम करार दे सुप्रीम कोर्ट। वो क्यों भाई? वो इसलिए कि 1100 अरब की करप्शन केसेस या करप्शन स्कैंडल्स तो माफ़ करा लिए पीडीएम ने, पनामा लीक्स, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, जरदारी साहब का, टीटी शहबाज शरीफ साहब का, और 1100 अरब के जो करप्शन मेगा स्कैंडल्स हैं वो तो खूह खाते लग गए। लेकिन अब मसला ये है कि केपी की असम्बली और पंजाब असम्बली के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कार्रवाई करना चाहती है पीडीएम हुकूमत, मगर वो नहीं कर सकती इन्हीं नैब तरमीम की वजह से। उनमें से एक तरमीम तो ये भी थी ना कि काबीना, ईसीसी, एक्नक या रेगुलेटरी अथॉरिटी से अगर कोई मंजूर शुदा चीज़ हो तो वो उसको नैब चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो अब जैसे हेलीकॉप्टर केस था, इमरान खान के खिलाफ खुला हुआ था, वो केपी असम्बली ने गए, उन्होंने बिल पास कर दिया कि वज़ीर आला किसी को भी जो भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर वज़ीर आला की मर्ज़ी से होगा, वो उसकी कोई पूछ नहीं होगी, रेफरेंस ख़त्म। तो इस तरह की कुछ तरमीम सुना जा रहा है कि नैब से बाकी तरमीम रखी जाएंगी, लेकिन कुछ तरमीम जो हैं वो ख़त्म की जाएंगी ताकि इमरान खान साहब और उनके इत्तेहादियों पर हाथ डाला जा सके। ये ज़हन में रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आज इस 4 दिसंबर को मैं बता रहा हूँ कि 4 जनवरी को बता रहा हूँ कि नैब की कुछ तरमीम ख़त्म कर दी जाएंगी, यानी वो दोबारा लागू कर दी जाएंगी, दोबारा एक्टिव कर दी जाएंगी नैब की तरमीम, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान और उनकी हुकूमतों और उनके इत्तेहादियों पर हाथ डाला जा सके। जैसे काबीना के वो तहफ़्फ़ुज़ होता है वो ख़त्म कर दिया जाएगा कि अब काबीना का भी कोई फ़ैसला अगर गलत हो तो उस पर पकड़ हो सकेगी, करप्शन हो तो, स्कैंडल हो तो पकड़ हो सकेगी। इस तरह और काफ़ी कुछ जो स्कैंडल्स हैं उन सारों को वो जो सामने रख के वो किया जाए। पहले भी तो उन्होंने, जो पीडीएम ने भी किया, वो भी तो ऐसे ही किया है ना कि अपने केसों और को सामने रख के नैब तरमीम किए। तो अब इनके केसों को सामने रख के नैब तरमीम ख़त्म की जाएंगे ताकि इन पर हाथ डाला जा सके। तो ये तो चंद बातें थी। अब आ जाइए, ये जो आज तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर या ब्लैक पेपर जारी किया है, 8 महीने की कारकर्दगी देखें तो क्या अब इसके बाद क्या तहरीक इंसाफ को ज़रूरत ही नहीं थी इस वाइट पेपर जारी करने की। यकीन करें, इमरान खान की हुकूमत में हम महंगाई को रोकते थे, उनकी बैड गवर्नेंस को रोकते थे, बैड परफॉर्मेंस को रोकते थे, साईं उस्मान बुज़दार को रोकते थे, मानिका फैमिली को रोकते थे, तौसा के बुज़दारों को रोकते थे, एहसन जमील गुज्जर वगैरह इनको रोकते थे, इस स्कैंडल्स को रोकते थे। लेकिन ये वो हल्की आवाज़ में रोकते थे। और पौने 4 साल, इन 8 महीनों में इन्होंने चीखें निकलवा दी हैं इस तजर्बाकार, अहल और सब मसाइल का हल हुकूमत शहबाज शरीफ। और वैसे हम गलती कर गए, जैसे कल भी मैंने बात आपको बताया था, हम गलती कर गए कि सही का है शहबाज स्पीड, उनका नाम सही रखा है। आप देखें ना कितनी शहबाज स्पीड क्विक है, कितनी स्पीड है कि ये कोट लखपत जेल में थे शहबाज शरीफ साहब, वहाँ कोई जुगाड़ लगाया और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन के मिनिस्टर कॉलोनी में आ गए। जिस दिन इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी इनको और इनके बेटे पर, उस दिन ये वज़ीर आज़म बन गए और बेटा वज़ीर आला बन गया। जब कार में सीट पे जगह ना हो मगर मिलने जाना हो तो कार की डिग्गी में बैठ के, डिग्गी में लेट कर या बैठ कर रात को ये मिलने भी चले जाते हैं। और कितनी शहबाज स्पीड तेज़ है कि, या स्पीड इसका अंदाज़ा लगाइए कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अपनी गारंटी देकर भाई को बाहर भिजवा दी और आज तक ना भाई वापस आया ना किसी अदालत ने इनसे पूछा है।
फिर 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस इनका था, जो चले ही अभी मुकम्मल नहीं, गवाहियाँ ही मुकम्मल नहीं हुई, उसमें बरी भी हो गए खैर से। फिर नैब ख़त्म करके बाकी सारी कंपनियों को भी बरी करा लिया। फिर वो जरदारी जिसके इन्होंने पेट चीरने थे, इन्होंने सड़कों में घसीटना था, चौकों में लटकाना था, उसके साथ हुकूमत मिल के करते हैं और रोज़ जफियाँ डालते हैं। तो इससे ज़्यादा शहबाज स्पीड क्या तेज़ होगी, और क्या तेज़ होगी, और क्या होना चाहिए। फिर जिस तरह इन्होंने अपने दामाद इनका वापस आ गया, बेटा वापस आ गया, वो भी एक बड़ी शहबाज स्पीड है। फिर ये वाकई अहल तजर्बाकार है, ये सारी PDM, जरदारी साहब, मौलाना साहब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये अहल तजर्बाकार हैं और सब मसाइल का हल है। लेकिन मसाइल थे EVM, देखो कितने अहल और तजर्बाकार हैं, कैसे ख़त्म कर दी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म ही कर दी। मसला था नैब, देखिए कितने तजर्बाकार हैं, नैब ही मुका दिया अपने, और अब ढूंढते फिरो। अब हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो रही, जैसे बताया कि इमरान खान को हाथ और उनकी जमात कैसे डालें, लिहाजा वो चंद तरमीम हो सकता है वापस हो जाएं। अच्छा, ये इनके लिए मसला था नवंबर तकर्री, देखिए कितने तजर्बाकार हैं, सब मसाइल का हल है ना, नवंबर तकर्री भी कर ली। मसला था मिफ्ता इस्माइल को पंचिंग बैग बनाना, उनको बुरा बना के, उनको विलन बना के हीरो को लाना, वज़ीर आज़म के तैयारे में इसहाक़ डार को ले आए ना, अदालत ने रिलीफ दे दिया। मसला था अपने दामाद और बेटे को लाना, देखे कितने अहल और तजर्बाकार हैं, किस कारीगरी से लाए हैं। मसला नवाज शरीफ साहब को वापस लाना और उनको ज़बानत दिलाकर अहल करना और वज़ीर आज़म बनाना, वो भी बना लेंगे। मसला है कि अपने वो पूरे जितने हैं 14 जमातें, उनके हर किसी न किसी काबिल आदमी को वज़ीर मशीर मुआवन लाने लगा लिया ना। 76-77 रुकनी काबीना, 27 किलोमीटर की हुकूमत और 77 रुकनी काबीना, और पूरी दुनिया में हम जाते हैं कि पैसे दे दो, साढ़े को पैसे कोई नहीं। अगर पूछ लें तो भाई इतने लोग जड़े इन्होंने कि कोई 22-23 ऐसे मुआवनीन या मशीर या एडवाइज़र हैं जिनके पास महकमा ही कोई नहीं, 2 वज़ीर हैं जिनके पास महकमा ही कोई नहीं, लेकिन लगे हुए हैं और मौजें कर रहे हैं। तो ये सारा तजर्बा है ना, अहल थे ना, तो अहल थे तो तजर्बा था, तो ये सारे काम इतने बड़े बड़े कर दिए और पता ही नहीं चला। इमरान खान ज़मान पार्क में बैठ के रोता रहा, कौम देखती रही है और ये बांसुरियाँ बजा के सारा काम कर गए। जहाँ तक है मईशत की बात, गुर्बत की बात, बेरोज़गारी की बात और महंगाई की बात, वो इनका मसला ही नहीं था। वो तो अच्छा मज़े का खेज़ है, स्टेट बचाने आए थे, वो भी मैंने कल बताया था कि स्टेट बचाने आए थे, लेकिन जरदारी साहब अपनी स्टेट बचाने आए थे, बचा गए ना, यानी अपने आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ। हाउस ऑफ शरीफ ने अपनी स्टेट बचानी थी, बचा ली, वो सारे समधी तक आ गए। और इसी तरह छोटे मोटों ने भी अपनी स्टेटें बचानी थी, बचा गए। हम समझते रहे कि बड़ी स्टेट बचाने, नहीं भाई नहीं, वो अपनी स्टेट बचाने थे, कामयाबी से बचाई है। तो बाकी रह गए जो वाइट पेपर तहरीक इंसाफ का या मौजूदा हालात, आप सिंपल देख लें, मईशत का क्या बाकी देखें। अगर मुल्क ये हुकूमत समझती है कि डिफ़ाल्ट नहीं किया, वैसे कल मैं बताऊंगा कि अगर मुल्क डिफ़ाल्ट कर जाए तो हमें क्या मसाइल होंगे, लेकिन अगर मुल्क डिफ़ाल्ट नहीं किया तो ये तो तय है ना कि मिडिल क्लास हमारी डिफ़ाल्ट कर गई है, हमारा सफ़ेद पोश तबका डिफ़ाल्ट कर गया है, हमारा गरीब डिफ़ाल्ट कर गया है, हमारी ज़राअत डिफ़ाल्ट कर गई है, हमारी इंडस्ट्रीज़ डिफ़ाल्ट कर गई है, हमारे डॉलर डिफ़ाल्ट कर गया, हमारा रुपया जो है डिफ़ाल्ट कर गया है, स्टेट बैंक डिफ़ाल्ट कर गया है, बाहर बैरूनी दुनिया में हमारी इज़्ज़त डिफ़ाल्ट कर गई, हमारा पासपोर्ट डिफ़ाल्ट कर गया है, हमारा जो अंदरून मुल्क जो इस्तेकाम था वो डिफ़ाल्ट कर गया है, हमारा जो आपस में कोई थोड़ा रख रखा होता वो डिफ़ाल्ट कर गया, हमारे इदारे डिफ़ाल्ट कर गए हैं, हमारे हर चौक, हर गली, हर घर में डिफ़ाल्ट कर चुका है। और इस वक्त बिजली डिफ़ाल्ट कर गई है, गैस डिफ़ाल्ट कर गई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिफ़ाल्ट कर गई है, ज़र मुबादला डिफ़ाल्ट कर गया। और क्या रह गया है, क्या वाइट पेपर तो क्या ब्लैक पेपर तो क्या कुछ, इन्होंने सवा सत्यानाश कर दिए इन 8 महीनों में मुल्क का, और हम इस वक्त बैठे रो रहे हैं। और जो इन्होंने काम करना था वो कर लिया, जो हम जिसके लिए रो रहे थे वो ना ये करने के लिए आए थे, ना इन्होंने करना है, ना इनके पास कुछ है, कोई विज़न है। अच्छा एक होता है ना कि विज़न हो, विज़न भी कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल आबादी इतनी 24 करोड़ होगी आबादी, इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका कोई नहीं। बेपैंदे का बर्तन होता है जिसके नीचे पैंदा कोई नहीं होता, ऊपर जितना डालते जो नीचे बेपैंदे की मईशत का इनके पास कोई हल कोई नहीं, कोई रोड मैप, कोई पॉलिसी, कोई विजन, या कोई एक यही तरीका कि IMF से हमने कैसे निकलना है और कर्जे कैसे उतारने हैं, कोई नहीं। उनदे को लैके उन्नू ड्रामे, नाटक, भाषण,
काश इनके भाषण हम लिबास होता हम पहन लेते, काश इनका भाषण आटा होता हम खा लेते, काश इनका भाषण जो होता है ना रूल ऑफ लॉ होता, अमन व अमान होता, काश इनकी तकरीरें बयानात जो हैं ये इनके भाषण हैं उससे पेट भरा जा सकता, उससे बिजली के बिल अदा किए जा सकते, उससे महंगाई गुर्बत बेरोज़गारी दूर की जा सकती, उससे मुल्क की इज़्ज़त हो सकती होती, तो आज हम नंबर 1 पे होते। दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत भिखारी बन चुकी है और उन पर भिखारी आज़म जो जितना बड़ा भिखारी है वो उतना बड़ा ओहदेदार है। पाकिस्तान जिंदाबाद।